महाराज जी अयोध्या आए हुए हैं, आपकी श्री राम कथा चल रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु राम कथा सुनने के लिए आपके पास आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसे तय हुआ अयोध्या आना आपका? नारायण नारायण नारायण। मैं बाल संत भोले बाबा ऋषिकेश से हूँ और राजस्थान के क्षेत्र में बीकानेर चूरू क्षेत्र में हम रहते हैं। वहाँ पर गौ माता की सेवा का कार्य चल रहा है और हमारी श्री हरि गौ सेवा संस्था के अंतर्गत 3 गौशालाएं चल रही हैं, 2 राजस्थान में, 1 यूपी के अंदर। श्री हरि गौशाला बीकानेर में भी है और श्री हरि गौशाला चूरू में भी है। लगभग 2,500-3 हज़ार गायों की सेवा आप सब भक्तों के सहयोग से चल रहा है। महाराज जी गौ सेवा की चर्चा कर रहे हैं। भारत में तमाम साधु संत सनातनी चाहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित किया जाए और राष्ट्रीय पशु में उसको जगह दी जाए, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये होना चाहिए क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों ने भी गौ माता को विश्व की माता कहा है, पूजनीय माता है, सर्वदेव माता है। गावो विश्वस्य मातरे, गाय विश्व की माता है, सनातन संस्कृति का मूल आधार है। गाय के बिना तो हम सनातन धर्म का कोई कार्य ही नहीं कर सकते। गौ हमारे लिए पूजनीय है, जिसकी सेवा साक्षात परमात्मा भगवान कृष्ण ने भी करी है। इसलिए गाय सबके लिए माता पूजनीय है, उसकी रक्षा में हम सबकी रक्षा है। देश की और समाज की, संस्कृति की, सबकी रक्षा गौ की रक्षा में है। गुरुजी 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, कैसे तय हुआ यहाँ आना, कथा कहना आपका? हाँ, ये हमको बहुत अच्छा लगा। हम भी लगभग 15 साल से पहले यहाँ अयोध्या आए थे तो रामलला को एक तंबू के अंदर देखा तो बड़ा दुख हुआ कि जो हमारे इष्ट हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, तो वो तंबू के अंदर बैठे ये देख करके बड़ा दुख हुआ। और आज हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया अयोध्या के अंदर कि भव्य मंदिर बना है। एक 500 वर्ष पुरानी जो हमारा मंदिर तोड़ा गया था, आज पुनः वो मंदिर राम जी का बना। उसको देख के बहुत अच्छा लगा, हमें बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। अयोध्या के अंदर बड़ी सुंदर व्यवस्था सरकार ने की है, जिससे कि सभी आने जाने वाले भक्तों को भगवान श्री राम का सुंदर दर्शन हो रहा है। महाराज जी राम मंदिर के अलावा अयोध्या के विकास को भी आपने देखा होगा, बीते 2-3 दिनों से अयोध्या में क्या क्या चीज़ें और समझ में आ रही हैं कि हाँ यहाँ पे बदलाव हुआ है? जैसा कि आपने बताया 15 साल पहले आप अयोध्या आ चुके हैं। हाँ, हमने देखा सरयू नदी का जो घाट है बहुत सुंदर बनाया गया है, जहाँ नहाने की अच्छी व्यवस्था है और लगभग हर वर्ष यहाँ दीपावली का बड़ा अच्छा आयोजन होता है। दीपोत्सव होता है, बहुत सुंदर बनाया जाता है। और नहाने के जो घाट हैं, अच्छी गलियाँ हैं, अच्छे घाट हैं, अच्छे मंदिरों की व्यवस्था हो गई है, गलियों में बड़ी सफाई है, वे भी व्यवस्था है, आने जाने वालों की बड़ी सुविधा है, देख कर के अच्छा लगता है। महाराज जी 9 ग्रह को लेकर लोगों के दिमाग में रहता है कि यह ग्रह काम कैसे करते हैं और किस तरीके से जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर बड़ी बातें चलती हैं, बड़ा प्रचलन चलता है। कोई शनि ग्रह को बड़ा क्रूर कहता है, कोई गुरु ग्रह को बड़ा सपोर्टेबल कहता है, कहता है कि गुरु ग्रह अच्छा है तो आदमी का भाग्य सौभाग्यशाली होता है। तो ग्रहों को लेकर आपका क्या मंतव्य है, और जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ग्रहों के लिए उनकी किस तरह विचारधारा होनी चाहिए, किस तरह पूजा पाठ या किस तरह से उसको जीवन से जोड़ के देखना चाहिए? ग्रहों के लिए तो हमारा ग्रह जो है सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक समाज को, देश को चलाने के लिए एक अलग अलग विभाग होते हैं, डॉक्टर का विभाग है, पुलिस का विभाग है, ऐसे जैसे अलग अलग कार्य करने के विभाग होते हैं, ऐसी सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने ये अलग अलग विभाग ग्रहों के बनाए हैं और हर एक ग्रह अपना अपना कार्य अलग अलग करता है। जिससे किसी ग्रह में कोई कमी आती है तो उस ग्रह की सेवा पूजा करने से, आराधना सेवा करने से उस ग्रह की पूर्ति हो जाती है, जिससे आदमी के स्वास्थ्य में, जीवन में, व्यवहार में, मन और बुद्धि के अंदर एक शांति, एक अच्छा अनुभव होता है, सफलता का कार्य आगे बढ़ता है।
गुरुजी, ग्रहों को लेकर तमाम पत्थर भी लोग पहनते हैं उंगलियों में, हाथों में, जैसे कि बुध ग्रह के लिए पन्ना पहना जाता है, शनि के लिए नीलम पहना जाता है, घोड़े की नाल पहनी जाती है। इस पे आपका क्या कहना है? ये कितने कारगर है, किस तरीके से इसका प्रयोग होना चाहिए? हाँ, ये एक हमारा जो शरीर है ग्रह से बना हुआ है, और इस ग्रह के अनुसार ज्योतिष शास्त्र का ये ज्ञान है कि उस ग्रह से उस ग्रह के नाम से अगर वो वस्तु धारण की जाए, कोई चीज़ पाठ पूजा की जाए, तो उस ग्रह से उसको शांति मिलती है, लाभ होता है। ये होना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात माननी चाहिए। गुरुजी, इस समय जो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में चल रही, लॉर्ड मैकाले शिक्षा व्यवस्था, जो कि अंग्रेजों द्वारा दी गई है, 15वीं शताब्दी में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, और उस समय हमारे यहाँ सनातनी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें हम लोग भागवत गीता वेद पुराण आदि पढ़कर उस समय जो युवा थे लोगों को पारंगत किया जाता था। वर्तमान में गीता भागवत आदि कुछ राज्यों में तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ पर कॉन्वेंट व्यवस्थाओं के तहत वहाँ पर इस चीज़ों का तो हल्का फुल्का ज्ञान जो ऊपरी हो पा रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम संतों की भी मांग होती है कि इसका समावेश होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे कि आधुनिक शिक्षा पुरातन शिक्षा मिलाकर किस तरह की शिक्षा व्यवस्था बने जिससे नव युवा और आने वाली पीढ़ी दोनों चीज़ों से जुड़ी रहे? हाँ, देखो, भारत की मूल शिक्षा तो हमारे गुरुकुल से चला करती थी, और भारतीय संस्कृति की जो शिक्षा है वो जीवन का कल्याण करने वाली है। मूल शिक्षा तो वही है। ठीक है, आज के आधुनिक समय में अंग्रेजी की भाषा और शिक्षा, आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, वो भी एक ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में गीता रामायण भागवत का, दिनचर्या का, संस्कृति संस्कारों का ज्ञान भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में ये ज्ञान होना चाहिए। इससे मन को शांति और जीवन का कल्याण होता है। गुरुजी, अगर मान लीजिए इस विद्यालयों में रामायण और गीता पढ़ाई जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों के मानसिकता में? गीता रामायण एक ऐसे ग्रंथ है कि जीवन का बड़ा सुधार करने वाले ग्रंथ हैं। इससे हमारे जीवन में संस्कारों का प्राप्ति होगी और जीवन बड़ा सुखी बनेगा, ज्ञानवान, संस्कारवान, बुद्धिमान बनेंगे बच्चे। इसलिए हमारे स्कूलों में गीता पढ़ानी जानी चाहिए। तो आजकल कई सुना है कि हरियाणा के अंदर तो कई स्कूलों में गीता पढ़ाई जाती है। ये गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान होना आज की बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे संस्कार बनते हैं और आने वाली पीढ़ी में अच्छे गुण आते हैं, जिससे आने वाला देश विकास करेगा, अच्छी संस्कृति की ओर बढ़ेगा। गुरुजी, आप 7 दिवसीय 9 दिवसीय जो भी राम कथा का यहाँ पर आयोजन किए हैं, कितने संख्या में भक्त यहाँ आपके साथ आए हैं? हाँ, जब राम मंदिर बना तब हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। तब से भी विचार हुआ कि हम भी अयोध्या के अंदर राम कथा करें, क्योंकि हम जगह जगह हर साल तीर्थों में कथा करते हैं, और हर साल विचार रहता तीर्थों में कथा करने का। लगभग 400 की संख्या में यहाँ भक्तगण कथा के सुनने के लिए आए हैं। कहाँ से भक्त आए हैं? राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, पंजाब से आए हैं, यूपी से भी आए हैं, और हैदराबाद से भी आए हैं, और काफ़ी प्रांतों से, काफ़ी भारतवर्ष से लोग कथा सुनने आए हैं। महाराज जी, राम कथा का सार क्या है जो आप एक मतलब कम शब्दों में कहें उसका, कि मतलब क्या चीज़ उससे सीखने लायक है जिसको हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर अंगीकृत करना चाहिए? राम कथा का सार यही है कि राम जी ने अपने जीवन में करके दिखाया है कि एक महान मानव को क्या करना चाहिए। अगर जीवनी पढ़नी हो तो राम जी का जीवन पढ़ें, यानी रामचरितमानस को पढ़ें। और राम जी ने अपने जीवन से सिखाया है कि एक अच्छे इंसान को कैसी ज़िंदगी जी करके अपना कल्याण करना चाहिए। और रामायण के शास्त्र में तो ये आया कि कलयुग में एक ही सार है कि गाइए राम ही और सुमरिए राम ही। भगवान का नाम गाओ, भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा सुनो, यही सार है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमन सुमंदर होई भगवारा। महाराज जी, धर्म और कर्म में क्या डिफरेंस है? धर्म के साथ कर्म किस प्रकार करें प्राणी? हाँ, कर्म तो सबको ही करने होते हैं, लेकिन कर्म धर्म पूर्वक किया जाए, और धर्म वही है जो शास्त्र कहता है। शास्त्र की मर्यादाओं में बंध करके अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे जीवन का कल्याण करता है।
इसलिए धर्म पूर्वक कर्म किए जाएं। महाराज जी, अयोध्या की धरती से क्या संदेश देना चाहेंगे जो भक्त हमारे सुनने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले के लिए आप? अयोध्या धरती नहीं, अयोध्या धाम है। ये तो भगवान का घर है। यहाँ आकर के मन को बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता होती है। और यहाँ से हमें जीवन में सीखना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रह करके अपने जीवन का सुधार करें, अवगुणों का त्याग करके गुणों को धारण करके अपने जीवन को सच्चे मार्ग पर लगा करके अपने जीवन के कल्याण की ओर आगे बढ़ें। नारायण नारायण।